भारत और श्रीलंका के बीच समंदर में मछली पकड़ने को लेकर अक्सर तनाव रहता है। आए दिन मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है। मछुआरों पर हमले भी होते हैं। कई बार कच्चा तीऊ द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने की मांग उठती रही है, लेकिन कोई बात नहीं बनी। अब नरेंद्र मोदी सरकार से फिर मांग हो रही है कि वह द्वीप श्रीलंका से वापस भारत में ले लो। आपको बता दें कि कच्चा तीऊ द्वीप मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पलटवार किया है। उन्होंने मछुआरों के प्रति अचानक भाजपा का प्यार जागने पर सवाल उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर इस मामले को लेकर आलोचना करने के बाद सीएम स्टालिन ने इसे ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया है। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने कहा कि 10 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद जो मछुआरों के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, तमिलनाडु की जनता उनसे 3 सवाल पूछना चाहती है। केंद्र सरकार तमिलनाडु द्वारा कर के रूप में दिए गए 1 रुपये में से 29 पैसे क्यों लौटाती है? राज्य को 2 प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान केंद्र ने बाढ़ राहत के तौर पर तमिलनाडु को 1 भी पैसा क्यों नहीं दिया? वो एक ऐसी परियोजना के बारे में बता दें जिसे पिछले 10 वर्षों में राज्य में लागू किया गया है। कच्चा तीऊ द्वीप मामले को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने इस दौरान डीएमके पर इस मामले को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। जयशंकर के इस आरोप पर डीएमके के प्रवक्ता सरवनन अन्नाटुरई ने पलटवार दौरान जयशंकर के इस आरोप पर डीएमके के प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से कहा, भाजपा यहाँ पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है। इस दौरान भाजपा सरकार ने कच्चा तीऊ द्वीप को वापस पाने की कोशिश तक नहीं की। भाजपा अब ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें मालूम है कि देश भर में वे 150 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वो इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहते हैं ताकि चुनावी बॉन्ड से सबका ध्यान भटक जाए। तीऊ द्वीप को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट और विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को खारिज कर रहे हैं और पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नायके के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के तहत इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को कच्चा तीऊ द्वीप सौंप दिया था। इस समझौते को लेकर 26 जून को कोलंबो और 28 जून को दिल्ली में दोनों देशों की बातचीत हुई थी। बैठक के बाद ही कुछ शर्तों के साथ इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया। शर्त ये रखी गई थी कि भारतीय मछुआरे इसका इस्तेमाल जाल सुखाने और आराम करने के लिए करते रहेंगे। ये भी कहा गया था कि इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीयों को बिना वीज़ा जाने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ सकेंगे। कच्चा तीऊ द्वीप हिंद महासागर में भारत के दक्षिण छोर पर है। 285 एकड़ में फैला ये द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में बना हुआ है। 17वीं शताब्दी में ये द्वीप मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। अंग्रेजों के शासन काल में कच्चा तीऊ द्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास आया। उस दौर में ये द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यही वजह थी कि भारत और श्रीलंका दोनों मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते थे। पीटीआई के मुताबिक 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।